प्रणाम। मैं कुसुम सोनी अहमदाबाद से पुनः देश भर से एक टीम लेकर आप सभी के बीच काव्य पाठ करने के लिए उपस्थित हूँ। और हर बार की तरह आपकी इस लाडली बेटी ने एक चुनिंदा टीम के साथ आप सभी के बीच उपस्थित होने की ठान ली थी। और इसमें मेरी मदद की डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी ने। तो आज के इस आयोजन के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धीरे धीरे क्रम के साथ आपको आज के कवि जनों से परिचित करवाती रहूंगी। लेकिन क्योंकि हम भारत से हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मैं संस्कृति को नहीं तोड़ना चाहती और इसे जारी रखते हुए, इसकी कड़ी से कड़ी बांधते हुए माँ वाणी को याद करने के लिए बबीता राणा जी जो यहाँ उपस्थित हैं, देश की वरिष्ठ कवयित्री, उनको बुलाना चाहती हूँ। आप कृपया पधारें और माँ वाणी के चरणों में शब्द सुमन अर्पित करें और अपने सुंदर आवाज, अपने सुंदर स्वरों के धागे में पिरोकर के उन फूलों की माला को उनके चरणों में रखें। आपका बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी। जी कुसुम सोनी जी, धन्यवाद। मंच पर सभी महान अनुभवों को प्रणाम करती हूँ। दादा को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रमों के साथ मुझे जोड़कर मुझे जो सम्मान दे रहे हैं दादा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ दादा का। और माँ सरस्वती के चरणों में अपनी पुष्प वंदना अर्पित करती हूँ। स्वागत है। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए, माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग, जो पढ़ेगा वही ऑन करेगा। माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, तू हमें तार दे, तू हमें तार दे, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे। नेकी की तू राह दिखा, सच्चाई के पथ पे चला, नेकी की तू राह दिखा, सच्चाई के पथ पे चला, मेरी उंगली थाम ले, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे। अज्ञान हमारा हर ले, माँ ज्ञान से हमको भर दे, अज्ञान हमारा हर ले, माँ ज्ञान से हमको भर दे, मेरी वाणी शुद्ध कर दे, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे। शब्द सुमन भंडार दे, लेखन का तू ज्ञान दे, शब्द सुमन भंडार दे, लेखन का तू ज्ञान दे, मेरी कलम को थाम ले, मेरी माँ शारदे, मेरी कलम को थाम ले, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे, मेरी माँ शारदे। बहुत शानदार। हम सभी उनके आशीर्वाद का तेज यहाँ महसूस कर पा रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपके स्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपकी वाणी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज के इस कार्यक्रम का शानदार श्री गणेश किया। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सलोनी गेरौला जी को बुलाना चाहती हूँ। आज मैं उन्हें पहली बार सुनूंगी। काव्य पाठ के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन, और उम्मीद करती हूँ बहुत ही शानदार काव्य पाठ करेंगी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। आप सभी को प्रणाम, सभी बहनों को प्रणाम, यहाँ पर मंच पर उपस्थित पिता स्वरूप दादाजी को और टीके सिंह सर को प्रणाम। अब मैं आप सभी के बीच सबसे पहले मेरे सभी पिता स्वरूप दर्शकों को हैप्पी फादर्स डे। आज इंटरनेशनल फादर डे है, तो कुछ पंक्तियां रखूंगी माता पिता से जुड़ी हुई कि माता पिता की एकमात्र आश है संतान, माता पिता की एकमात्र आश है संतान, उनके भविष्य का उजाला या अंधकार है संतान,
उनके भविष्य का उजाला या अंधकार है संतान। उनकी इच्छाओं व अज्ञात जिज्ञासाओं का भंडार है संतान। आखिर सुख दुख की आशा है संतान। आखिर सुख दुख की आशा है संतान। माता ने अपनी ममता से है भिगोया, पिता ने अपने स्नेह से है सजोया। माता ने अपनी ममता से है भिगोया, पिता ने अपने स्नेह से है सजोया। माता के अंचल व पिता की छाया का परिणाम है संतान। माता के अंचल व पिता की छाया का परिणाम है संतान। आखिर सुख दुख की आशा है संतान। होती है खुशी जब देखती हूँ चमक माँ के चंद्र से मुख पर, क्योंकि उनके दिल का टुकड़ा पहुंच जाता है शिखर पर। उनकी इच्छाओं को उभारती है संतान। आखिर सुख दुख की आशा है संतान। आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले पटल का धन्यवाद, ऐसे पटल का जिसने हम कलमकारों को यहाँ पर जगह दी और मंच प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद शब्दाक्षर पटल का, और गुरु जी का जिन्होंने इसके माध्यम है, जिन्होंने हमें इस पटल से जोड़ा। सांडिल्य राधा। क्या मैं एक और कविता आप सभी के समक्ष रख सकती हूँ? स्वागत है, स्वागत है। तो जीवन संघर्ष पे मेरी छोटी सी कविता है जो परिंदा संघर्षों से भरा, कठिनाइयों की आंधियों से है जड़ा। है जो परिंदा संघर्षों से भरा, कठिनाइयों की आंधियों से है जड़ा। मुश्किलें आने पर भी संघर्षशील डटा खड़ा। मुश्किलें आने पर भी संघर्षशील डटा खड़ा। बनाना चाहती थी सीढ़ियां, बन गई मेहनत से पहाड़ियां। बनाना चाहती थी सीढ़ियां, बन गई मेहनत से पहाड़ियां। हजार मुश्किलें आई राह पर, परंतु छोड़ी नहीं पगडंडियां। चींटियों की भांति करते प्रयास हैं, चींटियों की भांति करते प्रयास हैं। चढ़ना चाहते थे सीढ़ी, चढ़ जाते पहाड़ हैं। गरजते हैं मेघ व्याकुलता से भरे, सफलता के बादल तो संघर्ष की ओर में खड़े। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही हो। अब मैंने बेटियों पे लिखती रहती हूँ, तो मैं आप सभी के इस पटल पर मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। कि बेटी होना बोझ क्यों, बेटी होना बोझ क्यों, पूछती हूँ सवाल। बेटी होना बोझ क्यों, पूछती हूँ सवाल। आखिर समाज में बेटियों के विषय पर क्यों उठता है बवाल। क्या बात। में बेटियों के विषय पर क्यों उठता है बवाल। सोचती हूँ मन में कि जन्म से पूर्व क्यों न आया होगा यह सवाल। सोचती हूँ मन में कि क्यों जन्म से पूर्व न आया होगा मन में यह सवाल, कि मैं बिटिया नहीं समाज में हूँ एक अभिशाप। किंतु उस समय थी मैं शिशु नवजात, लेकर आई थी मन में खुशियों की सौगात। लेकर आई थी मन में खुशियों की सौगात। आज समझ आता है बेटी होना समाज में है एक अभिशाप। माता पिता ने तो पूर्ण फर्ज निभाया, माता पिता ने तो पूर्ण फर्ज निभाया, परंतु पापी समाज ने कलंकित कर दिखाया। परंतु पापी समाज ने कलंकित कर दिखाया। दिखने में तो इंसान है वो, दिखने में तो इंसान है वो, पर मानो कसम से हैवान है वो, पर मानो कसम से हैवान है वो। सोचती हूँ मैं माता सीता से मनीषा तक झेल चुकी है लड़की। जब मनीषा वाल्मीकि कांड हुआ था तो उस दौरान मैंने कविता लिखी थी। सोचती हूँ मैं माता सीता से मनीषा तक झेल चुकी है लड़की, क्या वो कलयुग से सतयुग से कलयुग तक की होगी चरखी। क्या वो
सतयुग से कलयुग तक की होगी चरखी। पूछती हूँ सवाल, क्या खत्म हो गया होगा मेला? क्या हर दरिंदा होगा, क्या हर दरिंदा होगा रावण का चेला? क्या कभी खत्म होगा इन सब का खेला? आखिर कब तक चलेगा समाज में मोमबत्तियों का रेला? आखिर और कब तक चलेगा समाज में मोमबत्तियों का रेला? बेटी होना बोझ क्यों, पूछती हूँ सवाल। धन्यवाद। क्या बात। पटल के संस्थापक श्री रवि प्रताप सिंह जी कलकत्ता से हमसे जुड़ चुके हैं और बहुत अभिनंदन दे रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं सलोनी को। शब्दाक्षर पटल हमसे जुड़ चुका है और तमाम दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। वंदना चौधरी जी हमें सुन रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सलोनी जी, आप कुछ और पढ़ना चाहेंगी? जी, एक और कविता पढ़ती हूँ, फिर मैं आप सभी को ये कविता मैंने पर्यावरण दिवस के दिन लिखी थी। क्या बात है। जल थल नभ में राज कर रहा मनु है, जल थल नभ में राज कर रहा मनु है, स्वार्थ की ओढ़ में अंधाधुन हनन कर रहा मनु है, स्वार्थ की ओढ़ में अंधाधुन हनन कर रहा मनु है। निस्वार्थ भावना से दान कर रही प्रकृति, निस्वार्थ भावना से दान कर रही प्रकृति, स्वार्थी मनु भूल गया उसकी शक्ति, स्वार्थी मनु भूल गया उसकी शक्ति। नदियों को नालों में बदला, नदियों को नालों में बदला, थल को बना दिया कल कारखानों का डेरा, थल को बना दिया कल कारखानों का डेरा। वहीं नभ में छा गया प्रदूषण से घनघोर अंधेरा, वहीं नभ में छा गया प्रदूषण से घनघोर अंधेरा। भूल न मनु प्रकृति करेगी कभी न कभी हेरा फेरी, भूल न मनु प्रकृति करेगी कभी न कभी हेरा फेरी, जिसमें अस्वार्थी एक ना चलेगी तेरी, जिसमें अस्वार्थी एक ना चलेगी तेरी। जल थल नभ में राज कर रहा मनु है, स्वार्थ की ओढ़ में अंधाधुन हनन कर रहा मनु है। कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की झेली, कोरोना के दौर में ऑक्सीजन की झेली, हाँ यूं ही थोड़ी निकाल रहे दूरदर्शी सेव वाटर सेव लाइफ वाली रैली, हाँ यूं ही थोड़ी ना निकाल रहे दूरदर्शी सेव वाटर सेव लाइफ वाली रैली। धन्यवाद। बहुत अच्छा। सभी का धन्यवाद। सलोनी, जिस तरह आप अपनी भाषा पे काम करती हैं, समाज के कुछ चुनिंदा विषयों को लेती हैं और इस उम्र में आप श्रृंगार पर न लिख करके जिस तरह की समाज की जरूरत है उस विषय पर लिखती हैं, उस तरह की भाषा प्रयोग करने की कोशिश करती हैं। हमें उम्मीद है आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं और बहुत अच्छी प्रस्तुति देती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आप आज का ये पटल आपको बहुत बधाई देता है, बहुत धन्यवाद देता है यहाँ उपस्थित होने के लिए। एक बार हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रजनी उपाध्याय जी को बुलाना चाहती हूँ, जो हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं देख रही हूँ जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है सभी हमें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। उनमें से रजनी जी भी एक हैं, वो हमें ध्यान से सुन रही हैं। और मैं आज पहली बार उन्हें पहली बार बुलाऊंगी, पहली बार उन्हें सुनूंगी। आज पहली बार से मिल रही हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी, रजनी उपाध्याय जी। धन्यवाद, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। आवाज जा रही है? स्वागत है, बिल्कुल आवाज आ रही है। शब्दाक्षर साहित्य संस्था को मेरे तरफ से बहुत बहुत मतलब आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमें निमंत्रित किया है यहाँ काव्य पाठ के लिए। मैं 4 पंक्तियां सरस्वती माँ को आवाहन करूंगी। कुलिश हृदय को कर दो कोमल, कुलिश हृदय को कर दो कोमल, हो जाए कृपा महारानी मेरी वीणा पाणी, हो मेरी वीणा पाणी, मेरी वीणा पाणी, मेरी वीणा पाणी। महाबला भारती भामा,
महाबला भारती भामा, हो सबकी निर्मल वाणी, मेरी वीणा पाणी, ओ मेरी आवाज। वीणा पाणी, ओ मेरी वीणा पाणी, ओ मेरी वीणा पाणी। रहे शुभ संकल्प हमारा, नेकी में हो क्षमता भी, हो कार्य आदर्शों वाला, वाणी में हो दृढ़ता भी। रहे शुभ संकल्प हमारा, नेकी में हो क्षमता भी, हो कार्य आदर्शों वाला, वाणी में हो दृढ़ता भी। परोपकार का भाव भरा हो, परोपकार का भाव भरा हो, माँ शारदा शुभ कल्याणी, मेरी वीणा पाणी, ओ मेरी वीणा पाणी, मेरी वीणा पाणी। धन्यवाद मैम। तो इसके साथ मैं काव्य पाठ को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और युवा पीढ़ी की तरफ संकेत करती हूँ। जो हमारे शब्द हैं युवा पीढ़ी के लिए हैं, तो समर्पित है मेरी कुछ पंक्तियां। समझ में आ जाए तो मैं समझूंगी आशीर्वाद मिल गया। ऐ मेरे हिंद के नौजवानों, ऐ मेरे हिंद के नौजवानों, अपनी लैला को पहचान लो तुम। ऐ मेरे हिंद के नौजवानों, अपनी लैला को पहचान लो तुम। कोई वैरी से छीन लेना, अपनी हुंकार से काम लो तुम। ऐ मेरे हिंद के नौजवानों, अपनी लैला को पहचान लो तुम। ये आजादी रहे संगिनी सी, और इससे तेरी आस की भी। ये आजादी रहे संगिनी सी, और इससे तेरी आस की भी। सर कटाने का खत्म सिलसिला हो, सर कटाने का खत्म सिलसिला हो, काट दो सर वो तलवार हो तुम। सर कटाने का खत्म सिलसिला हो, काट दो सर वो तलवार हो तुम। शक्तिशाली तेरी ये भुजाएं, रूपसी के गले का हार होना। शक्तिशाली तेरी ये भुजाएं, सुंदरी के गले का हार होना। ला प्रलय दुश्मनों के दिलों में, ला प्रलय दुश्मनों के दिलों में, उठता दारुण तूफान हो तुम। ला प्रलय दुश्मनों के दिलों में, उठता दारुण तूफान हो तुम। यह नगराज जिद पर अड़ा है, देश हित में सदा से खड़ा है। यह नगराज जिद पे अड़ा है, देश हित में सदा से खड़ा है। जिद कोई तुम भी ऐसी ही कर लो, अपने भारत का अभिमान हो तुम। जिद कोई तुम भी ऐसी ही कर लो, अपने भारत का अभिमान हो तुम। ऐ मेरे हिंद के नौजवानों, अपनी लैला को पहचान लो तुम। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत क्या बात है। बस आगे मैं अपने देश के जवानों के लिए ही कुछ कहूंगी, कुछ पढ़ूंगी। जिससे प्रेम वतन से होता है, उसे कुर्सी नहीं लुभाता है। ओढ़ बसंती चोला ओ जय भारत माँ का गाता है। जिस प्रेम वतन से होता है, उसे कुर्सी नहीं लुभाता है। ओढ़ बसंती चोला ओ जय भारत माँ का गाता है। वर्तमान में चली हवा है घाटी घाटी पहरे का,
उस घाटी से वंदे मातरम का गुंज यहाँ भी आता है, उस घाटी से वंदे मातरम का गुंज यहाँ भी आता है। किसी किसी माता पिता के एक ही बच्चे होते हैं, इकलौते बच्चे को खो देने का तकलीफ नेता लोग नहीं समझ सकते। तो उसके संदर्भ में है मेरी कुछ पंक्तियां। माता पिता का इकलौता बेटा सरहद पे शहीद हुआ, राजनीति करने वालों का मुद्दा भी यही अजीब हुआ, राजनीति करने वालों का मुद्दा भी यही अजीब हुआ। शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करने वालों को, जो आए तिरंगे में लिपटे उन पर प्रश्न उठाने वालों को, जो आए तिरंगे में लिपटे उन पर प्रश्न उठाने वालों को। ओ क्या जाने कि चित्र शहीदों का भी पूजा जाता है, कौन तिरंगे में लिपटे किसी नेता के घर आता है, कौन तिरंगे में लिपटे किसी नेता के घर आता है। आगे की पंक्तियां हैं। उन मेहंदी वाले हाथों की ताकत अब भी पहचानो ना, जिन हाथों के रेखा के आगे ब्रह्मा भी झुक जाते हैं, जिन हाथों के रेखा के आगे ब्रह्मा भी झुक जाते हैं, जिनकी एक कतरे आंसू से महासागर भी शर्माता है। ओढ़ बसंती चोला ओ जय भारत माँ की गाता है, ओढ़ बसंती चोला ओ जय भारत माँ की गाता है। मेरी आखिरी की 4 पंक्तियां इस तरह से है खून का रिश्ता माँ भारत का अपने वीर जवानों से, लेकर आशीष निज माता के ओ सूली पर चढ़ जाते हैं, लेकर आशीष निज माता के जो सूली पर चढ़ जाते हैं। देश के खातिर हंसते हंसते रणभूमि में आते हैं, बंदूक की गोली उनके सीने का चुंबन बन जाता है, बंदूक की गोली उनके सीने का चुंबन बन जाता है। घाटी घाटी वंदे मातरम का गुंज यहाँ भी आता है, उस जो ओढ़ बसंती चोला ओ जय भारत माँ की गाता है। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत शानदार, क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। और क्या प्रतिगीत लिखे हैं आपने। जब आपने शुरू किया तो मैं जैसे कि कहा मैं पहली बार सुन रही हूँ, जैसे आपने काव्य पाठ शुरू किया तो मैं तो बिल्कुल देखती ही रह गई। बहुत ही अनोखा बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। अरे रजनी जी, रजनी जी जी सर। सर दो तीन मुक्तक सुना दीजिए श्रृंगार के, बहुत अच्छे लिखती हैं आप, मैंने सुने इसलिए। 2-3 सुना दीजिए। जी सर सर ठीक है, आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इन बेचैन लहरों को देखो, इन बेचैन लहरों को देखो, आज क्यों चांद में घुल रही है। इन बेचैन लहरों को देखो, आज क्यों चांद में घुल रही है। क्यों शिकायत है उनको हजारों, बड़ी शिद्दत से वो मिल रही है। क्यों शिकायत है उसको हजारों, बड़ी शिद्दत से वो मिल रही है। झुक गई तो वो पहचान खो दे, ख्वाब पूरे न हो तो वो रो दे। झुक गई तो वो पहचान खो दे, ख्वाब पूरे न हो तो वो रो दे। उसने अंजाम भी तो न सोचा, उसने अंजाम भी तो न सोचा, बड़ी बेखौफ वो चल रही है। उसने अंजाम भी तो न सोचा, बड़ी बेखौफ वो चल रही है। क्या सहा उसने बस वो ही जाने, जा रही है कहाँ गम भुलाने। क्या सहा उसने बस वो ही जाने, जा रही है कहाँ गम भुलाने। फिर टकरा के साहिल पे देखो,
फिर टकरा के साहिल से देखो, ओ सबक का सफर लिख रही है, ओ सबक का सफर लिख रही है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दादू सच में बहुत ठीक है। धन्यवाद, आपने पुस्तक पढ़ने के लिए कह दिया। बहुत शानदार करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रजनी जी, बहुत बधाई। अरे इस उद्दंडता के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपका। संचालक की अनुमति के बगैर मैंने कह दिया। तो आप मैं तो आपकी से इजाजत लेकर करती हूँ। क्रम को आगे बढ़ाते हुए और इस कार्यक्रम का जैसे स्तर ऊंचा बढ़ता जा रहा है, तो एक स्तर और ऊंचा बढ़ाने के लिए मैं बबीता राणा जी को बुलाना चाहती हूँ। मैं उन्हें पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार यही कहती हूँ कि जितनी बार उनको सुने उतना कम है। उनकी वाणी श्रेष्ठ, उनकी भाषा श्रेष्ठ, उनके विषय श्रेष्ठ। बबीता राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शब्दाक्षर के पटल पर। धन्यवाद कुसुम जी। एक बार पुनः सभी का फिर से धन्यवाद देती हूँ। और जैसा कि पटल का नाम है शब्दाक्षर, तो आज शब्दाक्षर, आज उसी पर कुछ सुनाती हूँ। व्याकरण के ऊपर कुछ सुनाऊंगी और अपने देश के लिए क्या बनना चाहती हूँ वही रखूंगी अपनी इस कविता में। गीत है मेरा व्याकरण के ऊपर, सुनिएगा। दादा आशीर्वाद देते रहिएगा, तो सुनिएगा। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। भाषा से परिभाषा तक तुझ में सब कुछ है निहित। भाषा से परिभाषा तक तुझ में सब कुछ है निहित। संज्ञा बन जाऊं तेरी, सर्वनाम कहलाऊंगी। संज्ञा बन जाऊं तेरी, सर्वनाम कहलाऊंगी। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। कारण से कारक तक तेरा कार्य मैं कर जाऊंगी। कारण से कारक तक तेरा कार्य मैं कर जाऊंगी। प्रत्यय से उपसर्ग तक तुझ में ही छप जाऊंगी। प्रत्यय से उपसर्ग तक तुझ में ही छप जाऊंगी। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। बन के तेरे शब्द में वचनों में बंधे जाऊंगी। बन के तेरे शब्द में वचनों में बंधे जाऊंगी। तर्क और वितर्क में देख में बट जाऊंगी। तर्क और वितर्क में देख में बट जाऊंगी। व्याकरण बन जाऊं तेरी, ऐ मेरे हिंदुत्व सुन। वन के पर्यायवाची तेरी, तुझको खूब बढ़ाऊंगी। वन के पर्यायवाची तेरी, तुझको खूब बढ़ाऊंगी। संधि विच्छेद बन कर फिर मैं एक बार
जाऊंगी। संधि विच्छेद बन कर फिर मैं एक बार सिमट जाऊंगी। व्याकिरण बन जाऊं तेरी है मेरे हिंदुत्व से। व्योम शब्द बन कर मैं सीधा उल्टा बताऊंगी। व्योम शब्द बन कर मैं सीधा उल्टा बताऊंगी। बन के तेरे अलंकार फिर एक बार सज जाऊंगी। बन के तेरे अलंकार फिर एक बार सज जाऊंगी। व्याकरण बन जाऊं तेरी है मेरे हिंदुत्व सुन। कहावतें कहलाऊं सारी दुनिया में छा जाऊंगी। कहावतें कहलाऊं सारी दुनिया में छा जाऊंगी। मुहावरा बन कर तेरी मैं बातों को बढ़ाऊंगी। मुहावरा बन कर तेरी मैं बातों को बढ़ाऊंगी। व्याकरण बन जाऊं तेरी है मेरे हिंदुत्व सुन। दादा क्षमा चाहूंगी अगर कहीं त्रुटि हुई हो व्याकरण लिखने में तो, लेकिन एक कोशिश। बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत अच्छा है जी दादा। आगे आगे बढ़ती हूँ दादा। एक कलम के ऊपर, कुसुम जी सुनिएगा, एक मेरी कविता कलम के ऊपर मैंने लिखी है। तो कलम क्या क्या लिखती है हमारी, वही थोड़ी सी कोशिश की है लिखने की। आप तो व्याकरण की किताब हो गई पूरी। बस दादा आपका आशीर्वाद। कभी तुलसी ने रामायण लिखी, कभी तुलसी ने रामायण लिखी तो कबीर ने एकता लिखी। कभी तुलसी ने रामायण लिखी तो कभी कबीर ने एकता लिखी। कभी सूर ने बचपन लिखा, कभी सूर ने बचपन लिखा तो मीरा ने समर्पण लिखा। कभी सूर ने बचपन लिखा तो मीरा ने समर्पण लिखा। कभी दिनकर ने रवानी लिखी, कभी दिनकर ने रवानी लिखी तो मुंशी ने कहानी लिखी। कभी दिनकर ने रवानी लिखी तो मुंशी ने कहानी लिखी। इस कलम ने जाने क्या क्या लिखा और क्या क्या पढ़ा। इस कलम ने जाने क्या क्या लिखा और क्या क्या पढ़ा। जो लिखते गए, जो लिखते गए, जो लिखाते गए वो लिखती गई कलम। जो लिखाते गए वो लिखती गई कलम। खून को भी स्याही बनाती गई कलम। खून को भी स्याही बनाती गई कलम। दिल के अरमानों को कागज पर सजाती गई कलम। इजहारे मोहब्बत भी कराती गई कलम। इजहारे मोहब्बत भी कराती गई कलम। कभी वीरों की बलिदानी, कभी वीरों की बलिदानी स्वर्ण अक्षरों में लिख। कभी वीरों की बलिदानी स्वर्ण अक्षरों में लिख। कागज पर छलकाती गई कलम। कागज पर छलकाती गई कलम। कभी गीतों में तो कभी गजलों में, कभी गीतों में तो कभी गजलों में अपना कमाल दिखाती गई कलम। कभी गीतों में तो कभी गजलों में अपना कमाल दिखाती गई कलम। कलम की कहानी इतिहास की जवानी, कलम की कहानी इतिहास की जवानी। पढ़ाती गई कलम, लिखाती गई कलम। धन्यवाद। बहुत अच्छे, क्या बात है। कुछ और पढ़ सकते हैं जी? एक छोटी सी रचना बिल्कुल हो जाए, बहुत स्वागत है। जैसा कि श्रृंगार पढ़ती हूँ और श्रृंगार में भी तरुण रस ज्यादा पढ़ती हूँ, ब्रह की कविताएं ज्यादा पढ़ती हूँ, तो एक छोटा सा गीत या गजल जो भी लिखने की कोशिश की है रखती हूँ। तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते, तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते, क्योंकि सनम हम ये
सह नहीं सकते, तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते, तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते, क्योंकि सनम हम ये सह नहीं सकते, तुझे बेवफा हम। तू बेवफा अब हो गया तो क्या, तू बेवफा अब हो गया तो क्या, तेरी वफा को हम भुला नहीं सकते, तेरी वफा को हम भुला नहीं सकते, तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते। याद तो आते होंगे तुझे को भी वो दिन साजन, याद तो आते होंगे तुझे को भी वो दिन साजन, नैना मिले थे नैनों से जिस दिन साजन, नैना मिले थे नैनों से जिस दिन साजन, सारी रस्म भूल गया तू जो सारी कसम तोड़ दी, सारी रस्म भूल गया तू जो सारी कसम तोड़ दी, लेकिन तुझे हम भुला नहीं सकते, क्यों, क्योंकि सनम हम ये सह नहीं सकते, क्योंकि सनम हम ये सह नहीं सकते, तुझे बेवफा हम कह नहीं सकते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी एक बात बता दूं। जी दादा। बहुत अच्छा आपने वियोग श्रृंगार पढ़ा। जी दादा। 4 पंक्तियां दे रहा हूँ आपको। वफा की राह में सब कुछ दिखाई देता है, वफा की राह में सब कुछ दिखाई देता है, कदम कदम पे समंदर दिखाई देता है, अरे बचाना है तो बचा ले अपना शीश महल, जिन्नों के हाथ में पत्थर दिखाई देता है, जिन्नों के हाथ में पत्थर दिखाई देता है। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया आपने। धन्यवाद दादा। क्रम को आगे बढ़ाते हुए और बबीता राणा जी को उनके शानदार प्रस्तुति, शानदार काव्य पाठ के लिए और अपने रंग से हटकर के जो आज आपने काव्य पाठ किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और टीके सिंह परिहार जी को बुलाना चाहती हूँ। मैं शायद आवाज से आज आपको पहली बार सुनूंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, कृपया आए और अपना काव्य पाठ करें। आप भी श्रृंगार पढ़ते हैं? क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अरे परिहार साहब, परिहार साहब थोड़ा आगे आ जाओ, दिखाई नहीं दे रहे हो। भाई जी क्या करें, हमारे यहाँ देखो तो अब दिख रहा है। पढ़िए पढ़िए, अब दिख रहा है भाई जी। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। रहा है। मेरे अभिभावक स्वरूप बड़े भैया आदरणीय गोविंद नारायण सांडियाल जी को मैं प्रणाम करता हूँ। संचालिका कुसुम सोनी जी, बहन रजनी उपाध्याय जी, बहन बबीता राणा जी और मेरी छोटी बहन सलोनी गहलोरा जी, आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के संयोजक रवि प्रताप सिंह जी को भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और एक निवेदन आपको बता दें कि ये तो बड़े भैया गोविंद सांडिल जी का स्नेह है जो मुझे ले आया। वस्तुतः मैं कभी नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों को सुनने का लालायित रहता हूँ, फिर भी अब आदेश हुआ है
तो उस आदेश का पालन करता हूँ और एक पंक्ति से जुड़ता हूँ आपसे, दो पंक्तियों से आपसे जुड़ता हूँ। पहली बात तो आज फादर्स डे है, मैं इन डे पर विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए स्वयं माता और पिता को मैं महाकाव्य मानता हूँ। तो उनके विषय में क्या कह सकता हूँ और क्या लिख सकता हूँ। माता पिता दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ और मातृशक्ति बैठी हुई है। दो पंक्तियां इनके लिए कि मैया बिन माता बिन ममता कहाँ, बिन नारी इंसान, और नारी अब होती नहीं, जग आते ना भगवान, जग आते ना भगवान, जग आते ना भगवान, मातु है जग में देवा, जग आते ना भगवान, मातु है जग में देवा, और भाग्यवान जग जन वही जो करे मातु पितु सेवा। और कहती के कबीराए मातु के प्यारे छैया, कहती के कबीराए मातु के प्यारे छैया, और जननी जनन जननी जगत आधार, नमन है तुमको मैया, जननी जगत आधार, नमन है तुमको मैया। बहुत अच्छे। जीवन झंझावात है। पुनः दो पंक्तियां दे रहा हूं कि भूले हैं कवित्त सब क्या व्यथा कहूं, भूले हैं कवित्त सब क्या व्यथा कहूं, और समय की मार को कैसे जथा कहूं, समय की मार को कैसे जथा कहूं, उमंगे दिल से पनपती है कविता, उमंगे दिल से पनपती है कविता, जीवन के झंझावात को क्यों मधुमास कहूं, जीवन के झंझावात को क्यों मधुमास कहूं। मेरा तो विचार था कि कुछ बघेली में भी सुनाता, पर पहले खड़ी बोली में सुना रहा हूं, क्योंकि मेरे यहाँ की जो स्थानीय बोली है वो बघेली है। और इस पे बाद में पहले एक पंक्ति देता हूं, बड़े भैया गोविंद सांडिल जी का आदेश कि नैनों की मस्ती चाहता हूं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं, है याद अभी पहली चितवन, कर घायल गई पर तलवार नहीं, कर घायल गई पर तलवार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं। बहुत शानदार। प्रतिपल यादों में घुटता हूं, प्रतिपल यादों में घुटता हूं, पग पग पर पैर मचलता है, महज महज स्नेहाकांक्षी हूं, आरत कुछ और सरकार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं। चांदनी कुछ कह जाती है, चांदनी कुछ कह जाती है, मलय समीर संदेशा लाती है, पिकी पंचम स्वर में गाती है, पिकी पंचम स्वर में गाती है, पर उसमें तुम जैसा प्यार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं। सरिता सागर में मिल जाती है, सरिता सागर में मिल जाती है, कोकिला गीत मधुर गाती है, सरिता सागर में मिल जाती है, कोकिला गीत मधुर गाती है, पपीहे के लिए विरह में, पपीहे के लिए विरह में, प्रिय सह सकता ऐसा भार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं। है रूखे शब्द प्रसूनों की माला, है रूखे शब्द प्रसूनों की माला, बह सकी इसमें रसधार नहीं, है ठीके हृदय की तड़पन, बस कोरी शब्द गुहार नहीं, नैनों की मस्ती चाहता हूं, है जन्नत की दरकार नहीं, है जन्नत की दरकार नहीं। क्या बात है। इजाजत हो तो और एक आध सुनाए। स्वागत है। एक सुनाओ, आध न सुनाओ।
जी जी। ये कविता मैंने उनकी याद में लिखा था जो आज हमारे साथ नहीं। प्रायः इस कविता को मेरे मित्र लोग मना करते हैं, आप मत पढ़ा करिए, पर पढ़ता हूं इसलिए कि मुझे अच्छी लगती है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। बहुत तक संभाला खुद को अंत से हिला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। आज वो तेरा मुस्कुराना मुस्का के चले जाना। वो तेरा मुस्कुराना मुस्का के चले जाना। आते ही याद चिट्ठों ने आंसू बहा दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। अभी पल भर ही साथ बीते यूं रूठ के चले जाना। लेकर के मेरे मन को अपनी झलक न देना। लेकर के मेरे मन को अपनी झलक न देना। तेरी इसी अदा ने बेगाना कर दिया है। यादों ने उनकी फिर से रुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। तेरी खुशी के खातिर क्या क्या दुख सहे थे। तेरी खुशी के खातिर क्या क्या न दुख सहे थे। लाना नहीं उदासी शायद ये तुम कहे थे। लाना नहीं उदासी शायद ये तुम कहे थे। बदले तेरे इरादे कि ये वादे भुला दिया है। बदले तेरे इरादे कि ये वादे भुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। अफसोस ये ही ठीक है तेरा बेवजह मुंह फेरना। मेरी खता यही थी माना तुझे निज प्रेरणा। मेरी खता यही थी माना तुझे निज प्रेरणा। हाथों में हाथ देकर खुद ही छुड़ा लिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। यादों ने आज उनकी। गर मांगो तो जान हाजिर कदमों में तेरे यारा। गर मांगो जान हाजिर कदमों में तेरे यारा। खुद को ही खुद से तुमने खुद कर लिया किनारा। खुद को ही खुद से तुमने खुद कर लिया किनारा। मथुरा में जाके माधव ब्रज को भुला दिया है। यादों ने आज उनकी फिर से रुला दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसा आदेश हो आपका, कहिए तो एक आध रचनाएं और सुना दूं। गुरुजी आपने हमें परिवार साहब समय हो रहा है अभी। जी जी। अभी दो कवित्रियां, एक कवित्री और मैं बचा हूँ।
हाँ, तो ये इसीलिए तो इजाजत चाह रहा हूँ आदरणीय। अभी तो तक सबको जो पढ़ा बस रही थी मेरी दो सबसे शब्दों लाडली कवित्री कुसुम दो सोनी, शब्दों से कर दूं कि गुरतुलो कबो कबो तीत लागत है, गुरतुलो कबो कबो तीत लागत है, और अहिमत करू होए पर मीठ लागत है, और समय का विचार के भाखा टीके काजे भी आहे मगारू नीक लागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है भाई, वाह टीचर साहब, बहुत अच्छे। अभी तक कुसुम सोनी सबको पढ़ा रही थी, कार्यक्रम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, और ऊंचाई तक लाने के लिए अपनी लाडली कवित्री जिसका मैं मुरीद हूँ, मैं उसकी कविताएं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ। ओज की सशक्त हस्ताक्षर मेरी बेटी कुसुम सोनी पूरे देश में आज ख्याति प्राप्त कर रही है, प्रख्यात कवित्री हो गई है। और ये हम सबका वास्तव में बता रहा हूँ, मैं कोई लाग लपेट नहीं करता, वास्तव में हम सबका सौभाग्य है कि इतनी बड़ी कवित्री के साथ में हम जैसे उदीयमानों को पढ़ने का अवसर मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 4 पंक्तियों से अपनी बेटी को आमंत्रित करता हूँ, उसी के मिजाज की 4 पंक्तियां हैं, देखिएगा कि जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी, अरे ये हाल रहा जो भारत का, भारत की कहानी क्या होगी, भारत की कहानी क्या होगी, भारत की कहानी क्या होगी। 4 पंक्तियां और देना चाहता हूँ कि मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए, मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए, राम कहने से विद्रोही हो गए, जिन्हें वंदे मातरम पे ऐतराज है, अरे जिन्हें वंदे मातरम पे ऐतराज है, राष्ट्रवादी आज बस वही हो गए, मंदिर कहा तो हम द्रोही हो गए। बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ प्रख्यात कवित्री कुसुम सोनी को, जो बहुत अच्छा पढ़ती हैं, ओज की सशक्त हस्ताक्षर है। बहुत धन्यवाद दादू। आप सब सोचिए मैं कितने सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ सबसे वरिष्ठ ने आवाज दी है। ये हमारा सबसे बड़ा मान सम्मान है कि हमें सबसे बड़े वरिष्ठ जो है वो आवाज देते हैं और वे हमें बहुत लाड करते हैं, बहुत आदर सम्मान के साथ, तो सही बहुत स्नेह के साथ उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। दादू बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रवि प्रताप सिंह जी हमेशा ही बहुत स्नेह और आशीर्वाद देते रहते हैं, शब्दाक्षर के इस पटल के संस्थापक हैं। आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। तमाम श्रोता यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज मैं अपना काव्य पाठ राम जी की लिखी एक छंद पर से करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाय क्या कहने। बहुत धन्यवाद। राम नाम ऐसा है जो भजने लगी थी जब, राम नाम ऐसा है जो भजने लगी थी जब, सुध ही न रही मुझे सवेरे न शाम की। राम नाम ऐसा है जो भजने लगी थी जब, सुध ही न रही मुझे सवेरे न शाम की। मेरे मन में बसे हैं कण कण में बसे हैं, उनमें जो खोई हूँ तो भूली बातें काम की, उनमें जो खोई हूँ तो भूली बातें काम की। भाव भरे आखिर ये अर्पण तुमको है, भाव भरे आखिर ये अर्पण तुमको है, मानो मेरी अर्चना है राम जी के नाम की, सुनो मेरी कविताएं राम जी के नाम की। मेरा तन मन यह लेखन स्वीकारो प्रभु, मेरी सारी जिंदगी है राम सिया राम की, मेरी सारी जिंदगी है राम सिया राम की, मेरी सारी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत शुक्रिया। एक छंद बेटियों के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि गलियों की रौनक है शहरों की हलचल, सच जो कहूँ तो जग का श्रृंगार बेटियां। गलियों की रौनक है शहरों की हलचल, सच जो कहूँ तो जग का श्रृंगार बेटियां। कुटुंब में प्यार, रण में है तलवार बनी, हर दिन करे नया ही त्योहार बेटियां। आंखों में सपन, मन जैसे है गगन, और हवन की पावन सी है अंगार बेटियां। हवन की पावन सी है अंगार बेटियां। एक बार नहीं बार बार दोहराऊंगी मैं, मान लीजिए कि सारा ही संसार बेटियां। मान लीजिए कि सारा ही संसार बेटियां। और इन्हीं बेटियों को एक मशवरा देते हुए, एक सीख देते हुए एक छंद और पढ़ती हूँ, सुनेगा। बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है मुझे कमेंट्स में। कि किलकारियां बदलने लगे जो चीखों में, तो सिंगने के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम। इन तीनों आवाजों को पहचानिए। किलकारियां बदलने लगे जो चीखों में, तो सिंगनी के जैसे ही दहाड़ के बताओ तुम। नारियों को देवी मानने से इनकार करे, ऐसे हर शीश को उखाड़ के बताओ तुम। ओ बेटियों को मंजिलों से पीछे खींचने लगे तो, बेटियों को मंजिलों से पीछे खींचने लगे तो, उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम। उठ के समाज को पछाड़ के बताओ तुम। और लांघे निज सीमा यदि, लांघे निज सीमा यदि दुशासन बन कोई, बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम। बन के भवानी सीना फाड़ के बताओ तुम। ये करने से हमारी बेटियों का भविष्य कैसा होगा, सुनेगा। कि हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी, हाथ में कंगन नहीं तलवार पाई जाएगी। हर दिशा में बेटियों की जय सुनाई जाएगी। हर दिशा में बेटियों की जय सुनाई जाएगी। अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम। अब दरिंदों आखिरी संदेश सुन लो आज तुम। सामने जो आ गए गर्दन उड़ाई जाएगी। सामने जो आ गए गर्दन उड़ाई जाएगी। सामने जो आ गए गर्दन उड़ाई जाएगी। और एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ अपने वीरों के लिए, सुनेगा। कि वंदे मातरम पे जिसे मान नहीं है, ये हमारे देश में होता है। पूरा मुक्तक जो है ये इस देश में घटित हो चुका है, तब मैं पढ़ रही हूँ। कि वंदे मातरम पे जिसे मान नहीं है, जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है। जो देश पर लुटाई गई जान नहीं है। बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा। बेटे की अर्थी देख के पिता ने ये कहा। ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है। ये देशद्रोही मेरी तो संतान नहीं है। और अंत में 4 पंक्तियां मैं उन सभी नौजवानों से कहना चाहती हूँ, उन देशवासियों से कहना चाहती हूँ जिनके रगों में खून नहीं खौलता, लहू नहीं उबलता, जब वो किसी सैनिक की अर्थी देखते हैं, उसकी लाश देखते हैं, उसका कारण देशद्रोह होता है। 4 पंक्तियां उस लहू के लिए है। कि शायद हमने ठान लिया है, शायद हमने ठान लिया है, स्वाभिमान गंवाना है। शायद हमने ठान लिया है, स्वाभिमान गंवाना है। सीमा पर तैनात हुआ हर एक जवान गंवाना है। और अब भी म्यानों में तलवारें सोएंगी तो चुन लेना। अब भी म्यानों में तलवारें सोएंगी तो चुन लेना। केवल प्राण गंवाना है या हिंदुस्तान गंवाना है। केवल प्राण गंवाना है या हिंदुस्तान गंवाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
अंत में डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जी को बुलाना चाहती हूँ। आपकी बनाई हुई टीम ने इस कार्यक्रम का स्तर बहुत ऊंचा कर दिया, इसे प्रकर्ष तक पहुंचाया। आपको मैं आवाज देना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका आशीर्वाद हमें बना रहे। बहुत बहुत स्वागत है दादू। स्वागत स्वागत। आज वास्तव में देखा जाए तो कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों तक गया, इसमें कोई संदेह नहीं। इतनी सशक्त टीम थी, इतना समृद्ध मंच था कि मैं कांप गया कि मैं पढ़ूं तो क्या पढ़ूं। और प्यार मोहब्बत की बात करने वाला कुसुम जब तलवार और गर्दन उड़ाने की बात करती तो हम सहम जाते हैं। अब ओज की कवित्री है, कुछ भी कह सकती है, सहन करना पड़ता है, लेकिन घबराहट होने लगती है। कहाँ प्रेम की बात करने वाला और तलवार और बंदूक की बात क्या जाने। मैं शब्दाक्षर पटल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से रवि प्रताप सिंह जी का हृदय से आभार, वंदन, नमन और चंदन करता हूँ। रवि प्रताप जी ने हमको कई बार इस पटल पर काव्य पाठ करने का अवसर प्रदान किया, ये हमारा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी टीम को उन्होंने सर माथे स्थान दिया। हम उनका हमेशा आभार मानेंगे, उनके ऋणी रहेंगे। शब्दाक्षर पटल के सभी पदाधिकारियों का हृदय से नमन, वंदन, अभिनंदन है और विशेष रूप से कुसुम सोनी जी का विशेष आभार, जिनके वजह से आज हम सब लोग इस पटल पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत आभार आपका। दो पंक्तियों से बात करता हूँ। स्वागत है दादू। देखिए, कवियों का दर्द देखिएगा साहब, एक शेर में देखिएगा कि हाले दर्द लिखता हूँ, ये हर कवि के साथ होता है, मैं ही नहीं हूँ। कि हाले दर्द लिखता हूँ, जमाना वाह कहता है। विडंबना देखिए साहब, कि हाले दर्द लिखता हूँ, जमाना वाह कहता है। अरे समंदर कब से ठहरा आंख में, दिखता नहीं उनको। समंदर कब से ठहरा आंख में, दिखता नहीं उनको। समंदर कब से ठहरा आंख में, दिखता नहीं उनको। ये विडंबना है हर कवि के साथ। और शानदार। दो पंक्ति और देखिएगा कि कदर, देखे मोहब्बत में भी गद्दारी देखिएगा साहब, कि कदर इतनी किया उनकी, निरी तारीफ कर डाली। कदर इतनी किया उनकी, निरी तारीफ कर डाली। मगर अफसोस पहचाने नहीं वो आज तक हमको। मगर अफसोस पहचाने नहीं वो अब तलक हमको। मगर अफसोस पहचाने नहीं वो अब तलक हमको। और दो पंक्तियां और दे रहा हूं कि तुम बेवजह राधा और कृष्ण को बदनाम करते हो। आज मोहब्बत की परिभाषा दे रहा हूं एक शेर के माध्यम से। मोहब्बत किस तरह का हो गया है कि तुम बेवजह बदनाम करते हो कृष्ण राधा को। अरे नीयत साफ तो कर लो मोहब्बत करने से पहले। नीयत साफ तो कर लो मोहब्बत करने से पहले। नीयत साफ तो कर लो मोहब्बत करने से पहले। आसमान छूने की ख्वाहिश तो परिंदों की होती है। ठीक है साहब, सुनिएगा, ये जीवन की सच्चाई एक शेर के माध्यम से दे रहा हूं कि आसमान छूने की ख्वाहिश, आसमान छूने की ख्वाहिश तो परिंदों की होती है। जनाब, इंसान को गिरने और गिराने से ही फुर्सत कहाँ है। क्या बात है। अब चार चार पंक्तियों से बात करता हूँ, फिर सीधे सीधे गीत से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। मेरे हृदय में जब से तेरा आगमन हुआ, मेरे हृदय में जब से तेरा आगमन हुआ, जान लो तब से मेरा मन वृंदावन हुआ।
रास रचाती है सुधिया तेरी रात भर। अरे रास रचाती है सुधिया तेरी रात भर। पावन हुआ मन मोहिनी वातावरण हुआ। पावन हुआ मन मोहिनी वातावरण हुआ। 4 पंक्तियां और देखिएगा, फिर सीधे सीधे गीत से जोड़ता हूँ। ये दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है। दिखे दीवानगी तेरी तो मीरा याद आती है। समर्पण भाव जो देखा तो राधा याद आती है। खता क्या थी मेरी जो दिल में अपने कैद कर डाला। समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है। समंदर खुद नहीं जाता नदी उसमें समाती है। अब आइए एक छोटा सा गीत। आज मैं वही गीत पढ़ना चाहता हूँ जो गीत हमारी बेटी कुसुम सोनी को बहुत पसंद है। आज वो उसने कहा नहीं, लेकिन मैं खुद सुनाई दे रहा हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं। कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले। सच कहूं जब से तुम हो मिले। तुमसे गीतों के उपवन खिले। सच कहूं जब से तुम हो मिले। नैन ही नैन में बात होती रही। नैन ही नैन में बात होती रही। मुश्किलों से मुलाकात होती रही। तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे। तुमने पलकों के पर्दे से देखा मुझे। बस वही प्रेम बरसात होती रही। मन मयूरी मचलने लगे। सच कहूं जब से तुम हो मिले। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं। कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले। सच कहूं जब से तुम हो मिले। भावना राधिका सी हुई बावरी। प्रेम की दीवानगी देखिएगा साहब। भावना राधिका सी हुई। एक एक शब्द में ध्यान दीजिएगा, निश्चित आनंद आएगा। बहुत परिश्रम करना पड़ा था इस गीत के लिए। कि भावना राधिका सी हुई बावरी। श्याम गोरे दिखे गोपियां सांवरी। दोष नैनों का है या करिश्मा कोई। दोष नैनों का है या करिश्मा कोई। मेरी दीवानगी
की है जादूगरी। गीत में मेरी दीवानगी की है जादूगरी। गीत मेरे बहकने लगे, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। प्रेम पावन है सबसे बताता फिरूं, प्यार तुमसे किया क्यों जहां से डरूं। नेह की डोर थामे चलिया प्रिय, नेह की डोर थामे चलिया प्रिय। सामने बैठ तेरे निहारा करूं, मेला रिश्तों का बुतो खले। सच कहूँ जब से तुम हो मिले। अंतिम बंद देखिएगा इस गीत का। स्वागत है। कितना समर्पण है प्रेयसी के प्रति, सुनिएगा 4 पंक्तियों में। कि गीत के गाँव में आ भी जाओ प्रिय, गीत के गाँव में आ भी जाओ प्रिय। हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे, गीत मेहंदी हुए आ रचा दूं तेरे। चाहतों की महावर लगा दूं प्रिय, दीप आशा के मन में जले। सच कहूँ जब से तुम हो मिले, कब कहा राधिका तुम हमारी नहीं, कब कहा बांसुरी सी दुलारी नहीं। तुमसे गीतों के उपवन खिले, सच कहूँ जब से तुम हो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतने मन से सुना, हम आप सबके आभारी हैं। अब कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा कर दीजिए कुसुम जी। अरे एक निवेदन कुसुम जी, एक निवेदन, सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूँ। कल मेरे पटल पर यानी साहित्य प्रभा मंच पर आदरणीय दादा का काव्य पाठ है, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरी तरफ से सादर आमंत्रित हैं, दादा को जरूर सुनने आइएगा। बहुत अच्छा, क्या बात है जी, बिल्कुल हम उनको सुनने जरूर आएंगे। और वैसे भी इस परिवार का कोई सदस्य उन्हें सुनने का मौका नहीं छोड़ता। आज का कार्यक्रम बहुत ही ऊंचाइयों तक गया, जैसा कि दादू ने कहा, बहुत ऊंचे स्तर से शुरू हुआ और बहुत ही ऊंचे स्तर पर अब स्थगित हो रहा है। सभी ने अपनी अपनी जी कहिए सलोनी जी। दीदी मैं एक कविता रख सकती हूँ? जरूर जरूर, स्वागत है आपका। ये सभी कवियों के साथ होता है कि वो क्यों लिखा करते हैं और लोग क्या सोचा करते हैं। इसमें मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं, तो सोचा आप सभी के मध्य रखूं। अरे भाई आप सबको लगता होगा मैं क्यों लिखा करती हूँ, अरे भाई आप सबको लगता होगा मैं क्यों लिखा करती हूँ। क्या मैं अपने
सुख को बयां करती हूँ। क्या क्या बात। मैं अपने सुख को बयां करती हूँ? समझे कोई अगर सही से तो मैं अपने दुख को बयां करती हूँ, तो मैं अपने दुख को बयां करती हूँ। सोचते हैं लोग बनती है बहुत, सोचते हैं लोग बनती है बहुत, लेकिन मेरे लिए वो चुगलखोर ही नहीं बल्कि शुभचिंतक हैं बहुत। लेकिन हाँ। मेरे लिए वो चुगलखोर ही नहीं बल्कि शुभचिंतक हैं बहुत। भूलो न कभी बुरा वक्त सबका आता है, भूलो न कभी बुरा वक्त सबका आता है, मगर एक दौर वह आता है जब कोयला भी हीरे में परिवर्तित हो जाता है, जब कोयला भी हीरे में परिवर्तित हो जाता है। अरे भाई, आप सबको लगता होगा मैं क्यों लिखा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मेरे कार्यक्रम सलोनी जैसी नवोदित कवयित्री, बबीता राणा जी और रजनी जी जैसी परिपक्व कवयित्री, टी.के. सिंह परिहार और डॉक्टर गोविंद नारायण शांडिल्य जैसे वरिष्ठ कलम हमारे बीच उपस्थित रहे। आज का ये कार्यक्रम हर तरह से सफल रहा। सभी ने समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए और काव्य के स्तर को ध्यान में रखते हुए, भाषा को ध्यान में रखते हुए जो काव्य पाठ किया है, ये सर्वश्रेष्ठ काव्य पाठ मेरे हिसाब से रहा। इन दिनों मैं बहुत कम काव्य पाठ करती हूँ, अध्ययन पे ज्यादा ध्यान देती हूँ, लेकिन आज का जो कार्यक्रम रहा वो वाकई ऐसा कार्यक्रम रहा कि पूरे दिन की थकन के बाद में जो आपको ऊर्जा दे सकता है, ऐसा कार्यक्रम रहा। तो मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पुनः शब्दाक्षर को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये एक पटल है जो हम सभी के लिए सदैव हृदय के द्वार खुले रखता है और हमें हमेशा स्वागत करता रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ रवि भैया का, जो बहुत स्नेह और आशीर्वाद के साथ हमें यहाँ बुलाते हैं। और सभी कविगणों को धन्यवाद देते हुए, सभी श्रोताओं को ध्यान में रखते हुए मैं सभी को नमस्कार देती हूँ। सभी अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हम जल्दी ही फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।